हेलो गाइस। कल के एपिसोड में आप देखोगे कि जब से ज़हीर ने फराज को ऑफिस में काम करने के लिए कहा है, तब से हबीब और फहमी की नींदें उड़ गई हैं और वो परेशान रहने लगे हैं क्योंकि उनके गलत काम अब ज़ाहिर होने लगेंगे। अब अगले सीन में देखोगे कि जब फराज और सायका बैठी होती हैं तो ऐसे में हबीब और फहमी भी आ जाती है और फहमी कहती है कि सायका, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या चाहती हो? तुमने अब फराज को फैक्ट्री में भेजना शुरू कर दिया है और तुम्हारे शोहर और तुमने अब घर के मामलात में भी आना शुरू कर दिया है और फैक्ट्री में भी अब आप लोगों की मुदाखलत बढ़ती जा रही है। आखिर तुम लोगों का इरादा क्या है? ऐसे में सायका फहमी और हबीब को कहती है कि आप लोगों को आखिर लग क्या रहा है? क्या हम यहाँ गलत कर रहे हैं? हम घर में यहाँ पर क्या कब्ज़ा करना चाहते हैं? फैक्ट्री पर कब्ज़ा करना चाहते हैं? आप लोग ये क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में? तो ऐसे में फराज सायका को कहता है कि ये लोग समझ रहे हैं कि हम इनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं। तो हबीब फराज को कहता है कि बिल्कुल तुम मेरे काम में मुदाखलत कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम जो तुम ऑफिस में आना शुरू हो गए हो? तो ऐसे में ज़हीर की अम्मी वहाँ पर आ जाती है और इन लोगों की बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम सब लोग तो बहुत ही खुदगर्ज हो गए हो, तुम लोगों को इतना हया शर्म नहीं है कि अभी तक तुम्हारा भाई ज़हीर, बड़ा भाई जिंदा है, तुम लोगों को अभी से ही जायदाद और फैक्ट्री की पड़ी हुई है। तो अब अगले सीन में जब देखोगे कि ज़हीर को जब ये पता चलता है कि घर के लोग बिखर रहे हैं और जायदाद पर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ज़हीर उदास होकर समीना से कहता है कि अब्बा मियाँ के जाने के बाद मैंने इस घर को बिखरने से संभाला था, पर अब मुझे ये लग रहा है कि मैं इस घर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। ऐसे में समीना ज़हीर से कहती है कि आप अपने आप को दोष ना दें, आपने इन सब के लिए बहुत कुछ किया है, आप परेशान ना हो बस। फिर आप अगले सीन में देखोगे कि पुलिस ऑफिसर हबीब की दूसरी बीवी के पास आता है, तो वो वहाँ पर अकेली बैठी होती है। तो ऐसे में उसे कहता है कि आपने किससे शादी कर दी है, वो तो आपके पास आता भी नहीं है और उन लोगों के बीच में आपको छोड़ दिया है। तो ऐसे में उसकी बीवी कहती है कि आप यहाँ पर नहीं आया करें, ये गलत बात है, आप रोज़ रोज़ क्यों आ रहे हो यहाँ पर? अचानक से दरवाज़ा खटकने लगता है, तो ऐसे में दोनों परेशान हो जाते हैं और फिर हबीब भी जब वहाँ देखती है तो हबीब आया हुआ है, तो दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे कहती है कि आपको मैंने मना भी किया है कि यहाँ नहीं आया करें, मेरे लिए परेशानियाँ आप बढ़ा रहे हैं। फिर किसी भी तरह से उसको वहाँ से भगा देती है। उधर आप देखोगे कि घर की परेशानी की वजह से ज़हीर की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में वो अपने बेटे फ़ाखिर को वहाँ पर बुला लेता है और उसे कहता है कि बेटा, मैंने अपने इस घर को करने से बहुत बचाया है और मैंने बहुत मेहनत और कोशिश भी की है। अब मेरा वक्त आ गया है मुझे जाने का, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अब तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम्हें इस छोटी उम्र में बड़ा बन के दिखाना है और इस घर को बिखरने से बचाना है। तो ऐसे में फ़ाखिर कहता है कि अब्बू, आप ऐसा ना कहें, आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको लंबी सेहत देगा, आप परेशान ना हो।